नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो मेरा वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको कुछ किताबों का रिव्यू देना चाहता हूं। कुछ किताबें हैं मेरे पास में, ख़ास तौर पे प्राचीन भारत को लेकर मेरे पास कुछ किताबें हैं। एक तो ये किताब आप देखिए, एस के पांडे साहब की किताब है। और मैंने जब इस किताब का अध्ययन किया तो मेरे को ये लगा कि ये किताब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब हम जितने भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं और जो पीसीएस वगैरह देते हैं, स्टेट पीसीएस, तो उसका जो प्री होता है उसके हिसाब से ये बुक काफ़ी मेरे को बेनिफिशियल लगी। थोड़ा सा मैं आपको इसको टॉपिक दिखाता हूँ। पहले तो इसका आप पब्लिकेशन देख लीजिए, प्रयाग अकेडमी पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, ये इसके और राइटर हैं श्री एस के पांडे साहब। तो थोड़ा सा यहाँ टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, तो इसका थोड़ा सा अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम करता हूँ। देखिए क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। विषय प्रवेश, मतलब किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है और कैसे हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसके बारे में पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है पहले अध्याय में। उसके बाद में अध्याय 2 हम लोग देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, संगम युग है, द्वितीय नगरी क्रांति है, मगध का उत्कर्ष है, धार्मिक आंदोलन है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। तो इस तरीके से ये 12 अध्यायों में इसने इसको कवर किया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है। और टॉपिक हम यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं, जैसे पेज नंबर 54 पे दिया है हड़प्पा सभ्यता। थोड़ा सा हम हड़प्पा सभ्यता को यहाँ से देखते हैं, है ना। पेज नंबर 54 में निकाल लेता हूँ पहले और आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है, काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ज़्यादा डिटेलिंग करने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। तो काफ़ी अच्छा है कि कम समय में पढ़ना है, कम समय में रीड करना है आपको, तो ये किताब बहुत अच्छी है। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित नाम रखे जा सकते थे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। फिर ये कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति, इस तरीके से इसको कहा जा सकता है। और इस तरीके से इन्होंने पूरा बांटा हुआ है ना, इस तरीके से ये है, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। फिर चीज़ों को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, ये है इस तरीके से। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम लोग। ये हड़प्पा सभ्यता का जो मैप था पूरा, ये मैप को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है। ये इस तरीके से आप देखेंगे, ये मांडा, डायमाबाद, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर। तो मैंने भी अपने जो वीडियो जितने भी मैंने बनाए इससे पहले, तो इन सब बुकों का निचोड़ मैंने आपको दिया है। तो काफ़ी अध्ययन करना पड़ता है, जब एक वीडियो तैयार होता है तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च वर्क रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ हमने कहीं से भी उठाया और कुछ भी उसको वो कर दिया, काफ़ी काट छाट करना पड़ता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक मैं पहुंचाऊं। तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि मैं एक चैनल चला रहा हूं, तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें फालतू की मैं किसी को परोस नहीं सकता। तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये मोहनजोदड़ो को देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है किस तरीके से इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें कैसा क्या है ना। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। ये काफ़ी छोटा 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 दिया है। मतलब अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि ये बुक बहुत बेस्ट है। अगर इसके साथ में आप लूसेंट ऐड कर लेते हो तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा, ठीक है। तो बुक का थोड़ा सा नाम ये है, प्राचीन भारत, और लेखक एस के पांडे साहब हैं। और इसका जो पब्लिकेशन है वो है प्रयाग अकेडमी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये किताब कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। खैर किताबों के रेट पे हम ना जाएं, अगर हम कंटेंट वाइज देखें तो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। और ख़ास तौर पे ये प्री के हिसाब से तो मुझे काफ़ी बेटर लगी, क्योंकि पीछे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अलग अलग पीसीएस में और अलग स्टेट में आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने बना के दे भी दिए हैं, देख लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, है ना। लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ प्री के हिसाब से ही अच्छी है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बुक उतना मुझे सुटेबल नहीं लगती। देखिए एक बुक और मेरे हाथ में है, भारत का प्राचीन इतिहास, और इसको थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करते हैं। राम शरण शर्मा की किताब है,
है ना। और इसका अगर हम लोग पब्लिकेशन देखें तो इसका जो पब्लिकेशन है वो है ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड एक जाना माना पब्लिकेशन है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, और इसके अनुवादक आप लोग देख लें, है ना। तो ये हैं देवी शंकर, नवीन और धर्मराज कुमार। इसमें अगर हम लोग हड़प्पा का ही अगर टॉपिक उठा के देखते हैं, जैसे हमने वहाँ देखा, मैं एक ही टॉपिक के आधार पे मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है, और मैं पेज नंबर 72 निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखिए ये पेज नंबर 72 है, और इस तरीके से देखो मैप वैसे ही दिया है जैसे वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। ये मैप वैसे ही है जैसा वहाँ दिया हुआ था, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं वो काफ़ी डिटेल में है, जो आपके मेंस को कवर कर सकती हैं। देखिए थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ यहाँ पे, और टॉपिक आप देखें तो काफ़ी विस्तारित इन लोगों ने जो है इसको किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी विस्तार से इस टॉपिक को इन्होंने समझाया है। ये पूरी इसकी शहर योजना, है ना, ये कृषि, इतना डिटेल में राम शरण शर्मा में तो नहीं दिया हुआ है ना। राम शरण शर्मा, सॉरी, हाँ जी, एस के पांडे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन राम शरण शर्मा जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं टॉपिक को, जो कि मेंस के दृष्टिकोण से मेरे को काफ़ी बेनिफिशियल लगती है ये वाली किताब। और ये देख लीजिए सारी चीज़ें एकदम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। ये राजनीति हो गई, मतलब एक एक पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि अगर आपकी एक अच्छी खासी समझ बन जाती है तो आप मेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। ये देखिए इतना डिटेल में वहाँ नहीं दिया हुआ है। अगर आप दोनों किताबों को जब पढ़ते हो तो आपका एक अच्छा हिस्ट्री को लेकर एक माइंडसेट तैयार हो सकता है, मतलब प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, इसका अध्ययन कर लें तो, ठीक है। तो ये एक ही टॉपिक से आपको समझ में आया। देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये। हड़प्पा सभ्यता जो है काफ़ी विस्तारित रूप दिया है इन्होंने, काफ़ी, देखिए काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ये। क्या हड़प्पा सभ्यता संस्कृति वैदिक थी? क्वेश्चन ही बना के दे दिया बाकायदा, और उसका यहाँ पे जवाब, मतलब मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको एट ए टाइम जवाब देना पड़ता है। तो मतलब किताबों को पढ़ने से एक आपका दृष्टिकोण विकसित होता है, क्योंकि वो किताब प्री के हिसाब से है एस के पांडे साहब की, और मुझे ये किताब ऐसा लगता है कि मेंस के लिए तो बहुत एक अच्छी किताब है। तो किताब याद रखेंगे, भारत का प्राचीन इतिहास, और इसके राइटर हैं राम शरण शर्मा, और इसका जो पब्लिकेशन है ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है। तो ये किताब मेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छी और प्री को भी कवर करेगी, लेकिन स्पेशली अगर दोनों किताब को आप पढ़ लें, प्राचीन भारत एस के पांडे प्री के लिए, और भारत का प्राचीन इतिहास राम शरण शर्मा ये मेंस के दृष्टिकोण से, तो मतलब आपका प्री और मेंस दोनों यहाँ से कवर हो सकता है अगर आप इन किताबों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक किताब देखिए मेरे हाथ में और रखी हुई है, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि मणिकांत सर की है। और मणिकांत सर जो हैं यूपीएससी अर्थात सिविल सर्विस के अंदर एक हिंदी मीडियम में इनसे बड़ा हिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इनसे पढ़ने का अवसर मिला। और इनकी किताबों में भी आप देखेंगे तो ये किताब स्पेशली प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको मेंस के लिए देके चले जाएगी किताब। काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं, है ना। यहाँ पर भी अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को उठाते हैं तो पेज नंबर 12 से 17 तक यहाँ पर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक बार हम इसको खोल के देखते हैं, 12 से 17। ये देखिए ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं इस तरीके से दिया हुआ है, और सब चीज़ों को समझाया है कि नगर योजना इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सारी चीज़ों को यहाँ पर इसने कवर किया है, और आर्थिक जीवन किस तरीके का था वहाँ पर, है ना। उसके अलावा पशुपालन में क्या स्थिति रही, है ना, मनोरंजन के साधन क्या थे। तो मतलब ये आपका प्री और मेंस दोनों को कंप्लीट करके दे सकती है किताब, इस हिसाब से ठीक है ये किताब। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग चलें तो ये देखिए महत्वपूर्ण बंदरगाह भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। फिर एक एक करके इन्होंने सब इसका दिया हुआ है ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। काफ़ी कम में, हम कह सकते हैं कम में बम अगर किसको कहें तो ये किताब बहुत अच्छी है मणिकांत सर की। तो अभी आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये तीनों ही किताब अपने पास रखें। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपके पास में ये तीनों ही किताबें होनी चाहिए। तो
कौन कौन सी किताबें, एक तो आप ये किताब है प्राचीन भारत, एस के पांडे, प्री के लिए बहुत अच्छी है। भारत का प्राचीन इतिहास, रामशरण शर्मा, ये मेंस आपका कवर कर देगी। और ये जो किताब है मणिकांत साहब की, तो प्राचीन भारत का इतिहास, ये आपका प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, तो आप इन तीनों ही किताब को अगर अपने पास रखते हैं तो आपकी हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी हिस्ट्री के प्रति। तो आज के लिए एक छोटा सा ये रिव्यू था मेरा प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर किताबों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।